नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगले टॉपिक की तरफ, तो अब देखते हैं मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल, जो ब्यूरोक्रेट्स मॉडल है उसकी बात करते हैं क्या है। नौकरशाही शब्द पहली बार विंसेंट डी गोरेन ने दिया था। किसने दिया था? विंसेंट डी गोरेन। सीधा सा पूछा जाएगा। लोक सेवकों के कार्य करने की जो शैली होती है, लोक सेवक जो काम करते हैं, IAS RS वगैरह, ये क्या कहलाता है? वो नौकरशाही कहलाता है, यानी ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। किसी भी व्यक्ति को आदेश देने का अधिकार सत्ता या प्राधिकार कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को आदेश आप देते हैं, वो उसका अधिकार हो गया। वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, याद रखना। परंपरागत सत्ता क्या है? जब किसी आदेश की पालना परंपरा के आधार पर की जाए उसे परंपरागत सत्ता कहते हैं। परंपरागत जो ट्रेडिशनल तरीके से चले आए, ठीक है। जैसे परंपरागत तरीके से कोई आदेश आपके घर में बड़े देते हैं, दादा पिता, वो परंपरागत तरीका। करिश्मावादी सत्ता, जब किसी आदेश की पालना व्यक्ति के एक विशेष गुण से प्रभावित होकर की जाए उसे करिश्मावादी सत्ता कहते हैं। करिश्मावादी, एकदम से अचानक से आप उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। आप जरूरी नहीं परिवार में कोई बड़ा छोटा भी अगर उससे आप अच्छा सजेशन देता, आपको पता है कि यार ठीक बात करता है, तो आप वो उसकी भी आप बात मानने लग जाएंगे। विधिक तार्किक सत्ता की बात करें, जब किसी आदेश की पालना उसके कानूनी होने के कारण की जाए कि भाई लीगल है इसलिए करना पड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे? विधिक तार्किक सत्ता कहा जाता है। वेबर का नौकरशाही इसी विधिक तार्किक सत्ता पर आधारित है। इसी विधिक तार्किक पर आधारित है, ठीक है। अब कार्य विभाजन की बात करें, डिवीजन ऑफ द लेबर, कार्य विभाजन, ठीक है। कार्य विभाजन देखें, जो व्यक्ति जिस कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता है ना, जिस कार्य में वो विशेषज्ञ है, उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए। उचित व्यक्ति उचित कार्य। योग्य व्यक्तियों का चयन की बात करें तो अधिकारियों की भर्ती करते समय मेरिट को प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती में किसी भी प्रकार का पक्षपात या भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। वेबर के अनुसार मेरिट का निर्धारण हेतु परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है कि परीक्षाएं करवाओ। लिखित संचार, वेबर के अनुसार संगठन में प्रत्येक आदेश अथवा निवेदन लिखित रूप में होना चाहिए। लिखित रूप में होना चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए। मौखिक संचार का कोई महत्व नहीं, क्योंकि मुख से बोले कल को पलट जाए कि मैंने कहा नहीं, तो इसलिए लिखित में काम बेहतर होगा। निर्वैयक्तिकता की बात करें, वेबर के अनुसार संगठन में कर्मचारी के लिए नियमों की पालना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई व्यक्तिगत नहीं, निर्वैयक्ता है। जो नियम है उस नियम के अनुसार काम होना चाहिए। इस संदर्भ में उसे किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। हमेशा तटस्थ रहकर व्यवहार करना चाहिए। उचित प्रक्रिया की पालना की बात करें तो वेबर के अनुसार संगठन में प्रत्येक आदेश ऊपर से नीचे की ओर तथा प्रत्येक निवेदन नीचे से ऊपर की ओर, आदेश ऊपर से नीचे की ओर यानी उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों की ओर, निवेदन निम्न अधिकारियों से उच्च अधिकारियों की ओर, ठीक है। ये देखो, निवेदन नीचे से ऊपर की ओर, आदेश ऊपर से नीचे की ओर। प्रत्येक आदेश अथवा निवेदन को संगठन के प्रत्येक पद से गुजरना चाहिए, प्रत्येक पद से। आजीविका के रूप में सेवा की बात करें, वेबर संविदा पर आधारित भर्ती का विरोध करते हैं। हम भी विरोध करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या है? परमानेंट होनी चाहिए। वेबर के अनुसार संगठन में कोई भी अधिकारी सेवानिवृत्ति की अवधि तक काम करेगा, अपने कार्यों के लिए उचित वेतन दिया जाएगा तथा योग्यता के आधार पर उसकी पदोन्नति होगी, ठीक है। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन अगले वीडियो में।